आज हम लोग का जो है टॉपिक नया स्टार्ट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप लोग जानते हो। हाँ हाँ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग करते क्या है कि बेटा जो एंगल होता है उसको बेटा हम लोग कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में। ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, वैल्यू में करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो वैल्यू में करते हैं, जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं ना, तो 60 डिग्री को रेडियन चेंज करते हैं तो क्या बनता है बेटा, पाई अपान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इसको काट देंगे तो क्या होगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंडीशन बनते हैं। तो जो एंगल था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, वैल्यू में कर दिया। और जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बेटा ये जो कंडीशन होता है इसमें, ये इनवर्स फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। और जब इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होता है तब बेटा ये होता है 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, यानी इनवर्स फंक्शन होगा तो इनवर्स फंक्शन के साथ ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बात समझ में आ गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे बेटा y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ते थे, तो साइन एक्स है, बट हम अब क्या करते हैं, हम इसको अगर करेंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे, यानी ये क्या कर रहा है बेटा, चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह करें तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y। तो इससे ये होता है कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर हम लोग सपोज दैट ये लाइन खींचते हैं साइन एक्स का ऐसे से, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, क्लियर। और इसी का बेटा वाई एक्सिस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इस तरह जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा ना। तो यहां से एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, ये इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। तो आपको याद रखना है पहला कि ये इनवर्स फंक्शन होता है, और इनवर्स फंक्शन होता है क्योंकि आपका जो सिलेबस में था वो कट गया था इनवर्स फंक्शन, जिसमें आप लोग ग्राफ भाग पढ़ते हो, इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है ना, जो कि एफ इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और जब ये इनवर्स फंक्शन होता है तो इनवर्स फंक्शन जो होता है वही 1 होता है और ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस तरह का बिहेवियर करता है, तो आप बोलोगे सर ये बाइजेक्शन करता है, यानी 1 और ऑन टू करता है, और ये सिमेट्रिकल होता है। इतनी बात क्लियर होगी। और एक बात है कि इसके जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं बेटा, इसके जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं, बोलो, साइन इनवर्स एक्स के जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं, हाँ, फंक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, फंक्शन नहीं होते, किस में कट करते हैं बताओ, अरे एक पॉइंट पे कट कर रहा है पैरेलल टू, पहले तो ये जो पैरेलल टू एक्स होता है ये क्या होता है, ये किसको शो करता है, पैरेलल टू एक्स किसको कहता है बेटा, नहीं गलत, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में 1 शो करता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 शो करता है, दिमाग में याद हो गया। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे और जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो उस वहां होता है फंक्शन होता है। क्यों कंफ्यूज हो गए, ठीक है, याद रखना पैरेलल टू एक्स कहेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा,
वन वन फंक्शन, और पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे तो फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, ये काम आपका बहुत आसान कर देगा। ये जब ग्राफ वाले कंडीशन करोगे तो आपको याद रखना कि जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे तो ये शब्द आपको याद रखना होगा कि उसके जितने के जितने एलिमेंट होते हैं वो वन वन होता है और आन टू होता है, यानी बाइजेक्शन होता है। इसलिए मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ा रहे थे वन वन आन टू का, तो वहां पे हमने लिखा था ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो मेनी वन होता है, और ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, वन वन होता है। साथ में बताए थे कि बाइजेक्शन भी होता है। क्लियर था? अब हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल वैल्यू जानते हो क्या होता है? जैसे कि बेटा फंक्शन है, ठीक है, इसको बिठा देना साइड में। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपना कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि जो मुझे लग रहा है कि हम ये चीज भूल रहे हैं, कॉपी करने का एक तरीका ये होता है कि सर का जो लेक्चर होता है उसमें आपको कौन सी चीज भूल रहे हैं या कोई चीज आपको याद करना है तो उसको एक बार लिख लिया करो। एक बार दो बार लिख लोगे इससे आपको याद हो जाएगा कि वो चीज आपको कंफ्यूजन। अभी क्या हो रहा था कि पैरेलल टू एक्स क्या होता है, पैरेलल टू वाई क्या होता है, ठीक है, ये जो क्या वाला कंडीशन है ये खत्म हो जाएगा एक बार जब अपने हाथ से लिख लोगे जो है, या एक बार डिस्कस कर लो, आपस में डिस्कस कर लो। सर ने जो बताया था पैरेलल टू एक्स में क्या होता है, पैरेलल टू वाई में क्या होता है, एक बार अपने से डिस्कस कर लोगे तो वहां पर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप भूलोगे वो बताएंगे, वो भूलेंगे आप बताओगे, तो क्या होगा वो दिमाग के परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। और परमानेंट मेमोरी क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक होता है ना रैम और एक होता है रोम। तो किसमें होता है परमानेंट मेमोरी? परमानेंट मेमोरी किसमें होता है? रैम में नहीं होता है, हाँ डिलीट हो सकता है, हाँ तो रोम में होता है। क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका नाम ही रैंडम है तो रैंडम ही होगा, ठीक है। चलो आ जाए बेटा, देखो अब यहाँ पे जो मेन हम लोग का कंडीशन है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है, एक तरफ डोमेन है बेटा, एक तरफ आपका रेंज है, ठीक है। तो बेटा फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमने कहा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इतना ही तो होता है हमारे पास। अगर बेटा मैंने साइन इनवर्स एक्स का पूछे डोमेन क्या होता है तो बताओ, जिसको याद होता है, हाँ क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे होगा काम चलेगा। डोमेन होता है -1 से 1 होता है, ठीक है। और बेटा इसका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना ये क्लोज है, -π/2 से π/2। कोई बात नहीं बेटा, आप भूल चुके थे अब याद हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होता है डोमेन? सेम होता है, यानी क्या होता है -1 से 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। क्लियर हुआ बेटा? अब बताओ tan का क्या होता है बेटा? tan का होता है रियल, क्या होता है बेटा? रियल, क्या होता है? रियल, ये r होता है। और इसका क्या होता है बेटा? ओपन की क्लोज? ओपन, गुड, ये होता है ओपन, -π/2 से π/2 हो जाएगा। बेटा कॉट का क्या होगा? उसका भी रियल होगा, और इसका क्या हो जाएगा ओपन, 0 से पाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? और ये बताओ कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा r माइनस ओपन -1 से 1 होता है, और इसका जो क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक का क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और ये क्या हो जाएगा ये 0, ओके, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल
-1 से 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा क्लोज इनवर्स 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब होता है बेटा जैसे कोई एक लाइन होती है और यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, और हमने लिख दिया कि ए से बी है आपका, तो ए हो गया और ये बी हो गया। ए का मतलब ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है। जब हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करने का बात है रास्ता हो गया बंद, यानी ए और बी सिर्फ हम हमेशा इसके बारे में बात करेंगे, यानी इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगे उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया ना? यानी हम जब ओपन रहेगा तो इसका मतलब है इधर भी हम जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लोज का मतलब उसके बीच की वैल्यू हमको फाइंड करना होता है। तो ये डायग्राम क्या होता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में जब पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा बताओ tan इनवर्स का बताओ रेंज क्या होगा, तो आपको याद होगा तो तुरंत आप टिक लगाओगे, नहीं याद होगा तो जिग जैग मोशन में जो भी आप अक्कड़ बक्कड़ करके लगा के तुरंत चले आओगे। जो है ऐसा ही तो होता है, जब याद नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ भी दिमाग में आता है माइनस मार्किंग है ना, हाँ तो तुक्का मत मारना बेटा, क्योंकि माइनस में माइनस 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 चला जाएगा, और जब माइनस ज्यादा हो जाएगा तो फिर आउट 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 बाहर की तरफ चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आप माइनस के प्रति रुझान कम रखिएगा और प्लस की तरफ ज्यादा जाइएगा। सर सोच रहे थे, हाँ बोलिए, तुक्का मारते हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो अपना दिमाग लगाइएगा जब आप तुक्का मारिएगा। हाँ। सोचने के लिए आपसे भी बड़े बड़े महारथी सोए हैं कुंभकर्ण की तरह, वो भी सोचते हैं कि हम पढ़ाई न करें और ऐसा तुक्का वाला जो यूट्यूब देखते हैं तुक्का, हाँ तो वो क्या करते हैं कि बहुत ढेर सारे टेक्निक यूज देखते हैं, हाँ और वो ट्रिक जो है काम बेटा आता नहीं है। आप सपोज दैट एक मॉक टेस्ट पेपर ले लो अपना और उसको आप तुक्का मारो, ठीक है, अब पढ़ाई मत करो, आप देखो कितना आता है। तो बेटा एक चीज बता दें, तुक्का होता है 1/4 होता है, या तुक्का होता है 0 से 1 के बीच में होता है, यानी जब भी होगा आपका वैल्यू प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगर 50 है तो 25 आपका तुक्का लगेगा, तो 25 नंबर पाने से क्या मतलब है, वो तो बिना पढ़े भी चला जाएगा जो है। तो आपको अपना एक ऐसा लेके चलना है कि जो कि निगेटिव मार्किंग पे ज्यादा आपका वो न चला जाए, आप उतना ही रिस्क लो जितना कि आपका नंबर पे ज्यादा कोई प्रभाव ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये बताओ, हम लोग जब कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं बेटा, हम जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा इस रेंज पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस रेंज पे ही प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालते हैं। याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू किस पे निकलता है बेटा, रेंज पे निकलता है, और इसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं कि रेंज के क्या होता है, बताओ साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो हम लोग को ये याद होना चाहिए, ये टेबल याद होना चाहिए, और टेबल याद होने के बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू किसी चीज का निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ साइन इनवर्स -1/2, आप आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या जवाब दोगे? साइन इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? हाँ -1 से 1, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ -1 से, ये तो डोमेन बता रही है बेटा, हमने अभी बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू किस पे निकालते हैं बेटा, रेंज पे निकालते हैं। चलो बताओ, सब लॉकडाउन में पढ़ाई हुआ है, देखो याद रखना बेटा, अभी हम आपको ये सब लिखवाते हैं। साइन इनवर्स -x है तो जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, बात याद रखना। एक बात ये भी है कि बेटा यहां बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 30 को रेडियन में चेंज करो क्या आएगा, π/6 आएगा। 30 को रेडियन में चेंज करो, हाँ सही बोले थे, π/6, हाँ -π/6, तो रेडियन यह क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6
6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स माइनस पाई बाई। अच्छा ये बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। एक प्रकार से ये रेंज हम ये तो ये वैल्यू ये होता है, ये क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 होता है। तो साइन इनवर्स साइन क्या होता है बेटा? यक्स होता है, यानी क्या होगा? माइनस पाई बाई 6 होता है। अब आपको ये चेक करना होगा क्या माइनस पाई बाई 6 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा सही बात है, ये देखो आप इसका बिलोंग करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ ये किसकी वैल्यू है बेटा? माइनस 30 की वैल्यू है। और बताओ माइनस 90 और 90 के बीच में माइनस 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस डेफिनेट आएगा। तो इस वजह से ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब याद हो गया ना कैसे करना है। तो अभी हम इसके बारे में कराएंगे, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बार लिख लीजिए, एक बार आप लिखते समय याद कर लीजिएगा ऐसे ऐसे हमको, ठीक है? तो रिमेंबर हो जाएगा यहाँ पे भी। पानी है बेटा उसमें, साफ है ना? ठंडा है क्या पानी इसमें? तो हो गया। अब हम जब एक बार रिकॉल करेंगे, पूरा बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा टॉप पे तक चलेंगे, और जितने फार्मूले होंगे उनको हम लिखवाएंगे। और जो चीज़ आपको याद रहेगा बेटा उसको स्किप करते जाना, जो चीज़ आपको याद नहीं रहेगा उसको लिखते चलना है, ठीक है? हाँ, जैसे आपको याद हो रहा है तो फिर आप ज़्यादा पन्ना क्यों भरेंगे? तो जितना याद नहीं हो रहा है उसको आप लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। और ये सब चीज़ आप याद कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सब आप याद कर लीजिए। मिटा दे बेटा इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखो बेटा साइन इनवर्स, ध्यान रखना, पहला स्टार्टिंग करते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो कहना बेटा यक्स होता है, ठीक है? साइन इनवर्स साइन एक्स अगर ये पूछे तो यक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये भी क्या होता है? यक्स। यानी जो भी चीज लिखे सेम चीज रहे तो वो यक्स होगा। tan इनवर्स tan एक्स तो उसकी वैल्यू क्या होगा? यक्स होगा। याद रखना, जो भी हम सेम चीज ले रहे हैं और वो चीज रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगा? यक्स हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक का इनवर्स कॉसेक होगा तो यक्स होगा। ये बात समझ में आ गया सबको? अब यहां पे जो क्वेश्चन होगा ये होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स यक्स होता है। बेटा साइन के बाद tan इनवर्स एक्स जो होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। साइन टेन और कॉसेक। अब ध्यान देना क्या क्या बच गया बेटा? कॉस बच गया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जानते हो क्या होता है? बता जरूर अगर याद आ रहा है तो बताओ बेटा। हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो कॉट इनवर्स
माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और बेटा सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। फिर आगे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। और क्या होता है बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसी में tan। अब देखो साइन इनवर्स, जैसे सपोज दैट मैंने ये लिख दिया 1/x, बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होती है? क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी? बोलो। साइन इनवर्स, अरे बेटा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, वेरी गुड, वाह। साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। कहां भूल गए? टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का, सेक का कॉस। भूल गए? साइन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, कॉसेक। भूल गए, कॉसेक इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा बेटा? कॉट इनवर्स एक्स। बस समझना, इसका अपोजिट, अपोजिट टैन का कॉट, कॉट का टैन, ऐसे। फिर क्या करेंगे? कॉस इनवर्स 1/x का, बताइए बेटा तो क्या हो जाएगा? कॉस का सेक। क्या हो जाएगा? कॉस का सेक। और मैं यहां पे पूछूं, बताओ सेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा बेटा? कॉस हो जाएगा। भूल गए थे क्या सब चीज? देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ? अच्छा वो, तो वहां वहां पे इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहे। हाँ? जैसे कहते हैं ना कि आप जहां चीज पढ़ते हैं वहां पे आपका माइंड आ जाना चाहिए। ठीक है, डाइवर्ट, डाइवर्जन और कन्वर्जन है, तो आपका दिमाग जो है डाइवर्ट ना हो, कन्वर्ज हो। यहां पे फिर आगे क्या है बेटा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा cot इनवर्स cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इजकल टू cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स होता है। और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इजकल टू cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स होता है। ठीक है, सब आप जानते हैं, भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। cos साइन cos tan हो गया। इसके बाद एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है, 2 tan इनवर्स x होता है। इसका होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपको जितने फॉर्मूले याद हो रहे हैं उनको आप रिमेंबर करते जाओ। क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस x। ठीक है, और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। 2 tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
cos इनवर्स इक्वल टू 1, मतलब ये cos में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा इस तरह, और ये 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा। अब आते हैं हम लोग, साइन कॉस हो जाएगा, ये ठीक है। मिटाते हैं बेटा। देखो, एक होता है साइन इनवर्स, ये भी नोट कर लेना। इधर आ जाएगा नहीं बेटा, स्क्रीन में इधर आ जाएगा नहीं, इधर आएगा, ठीक है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर ये तीनों रहे तो इसका भी फार्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, मतलब अगर तीनों इस तरह के करें तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। एक आता है बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस रहेगा, यहां पे देखो माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। साइन के फॉर्म में होता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हो गया साइन कॉस। 3 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan में हो गया, साइन में हो गया, कॉस में हो गया। एक होता है साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आपको फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और भी याद होते हैं तो उसको भी लिखवा दो। कौन सा? ये? अच्छा अच्छा, और ये सब? ये सब तो है, सब तो ठीक है। तो जितने मैक्सिमम फार्मूले थे उनको मैंने आपको लिखवा दिया, उससे रिलेटेड जितने थे आपके हो गए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे हम अप्रोच लगाएं, कैसे क्वेश्चन को लगाया जाए, ठीक है, अब उस तरह में हम लोग डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x समथिंग होता है। एक बेटा इसी में होता है कॉस में, उसको भी आप लिख लो, कॉस में होता है। अगर आप इधर मिटा दें बेटा साइड में, देखिए ये होता है बेटा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y
याद रखना थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या होता है। आ हाँ, एक बात ध्यान रखना, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई हो जाता है, यक्स वाई होता है बेटा, यक्स वाई माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 - x² और रूट में 1 - y², और कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई, और माइनस, देखो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, रूट में 1 - x², रूट में 1 - y², ये आपको और याद कर लेना। ठीक है, तो इतना मुझे याद आ रहा है दिमाग में, उतना मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कैसे याद करते हैं, जैसे याद करना होता है। इसको आप याद करना क्या है, आप जैसे लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बता दिया कि आपके पास समय कितना पर्याप्त नहीं है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल का बात है छोड़ दो। ठीक है, समय कम रहेगा वहाँ पे, फिर मॉक टेस्ट पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, और 90 डेज का मान के चलो आपके पास समय अभी है। अभी ये सब खत्म कर लोगे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पे आ जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल पे आ जाएंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा पे आ जाएंगे। ठीक है, पूरा ये फर्स्ट बुक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेकेंड बुक में आ जाएंगे इंटीग्रेशन, फिर उस तरह जैसे चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग समय रहता है तो फिर मॉक पे चले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी आपका बचा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अगर लिख लो तो मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको नोट करने के लिए लिखवा देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालेगा नोट। सर वो x² ब्रैकेट अंदर है बाहर रहेगा, कौन बेटा ये ये रूट के अंदर है बेटा, सब ये वाला सब रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर है। ठीक है, अब मैं लिखवा रहा हूं, उस पर लिखिएगा, जब यहां पे आइएगा तो फिर स्टॉप कर दीजिएगा नोट पे। ये सब याद था कि नहीं, ये सब टू साइन इनवर्स, टू कॉस इनवर्स एक्स, ये सब अच्छा अच्छा। तो आगे बेटा नोट तक, ये चैप्टर कैसा लगता था जब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो डाउट लगता था या कुछ ऐसे थे क्वेश्चन कि जिसमें आप भयभीत होते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आता था। तो आज के बाद से आपके डाउट कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए, आपकी डाउटेड जितने भी रहेंगे वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, कब है, चलिए तो भाई समय है आपके पास पर्याप्त है, जब एग्जाम होगा बोर्ड का तब उसी समय आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके पहले तो आपका पेपर होगा नहीं। तो लिखो बेटा नोट्स में, फर्स्ट पॉइंट लिखो साइन इनवर्स साइन एक्स, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा यहाँ पे, ऐसे फर्स्ट पॉइंट लाइएगा, लिखो साइन इनवर्स साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन which is period 2 pi,
विच इज पीरियड 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका हर समय मान बदलता रहे, चेंज होता रहे, हर कंडीशन पे मान क्या हो रहा है बेटा? चेंज रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, cos इनवर्स cos x is a periodic function which is period 2 पाई। इसका भी क्या होता है बेटा? 2 पाई होता है। नेक्स्ट है tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x is a periodic function which is period is pi, which is period is pi। ठीक है, तो याद रखना बेटा, साइन वर्स साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। टेन टेन का क्या होगा? पाई। कॉस कॉस का क्या होता है? 2 पाई होता है। ये आपको दिमाग में याद रखना। थोड़ा सा मैंने ये एक्स्ट्रा चीज बता दिया आपको, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। क्लियर? और बाकी जितने हमने ग्राफ फंक्शन सब बताए उसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग की जो क्वेश्चन है कैसे पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आते हैं हाई पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए हम लोग जैसे मान लो सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ कॉसेक इनवर्स, ध्यान से बताना बेटा, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट में 2 की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ये चीज सीख गए तो फिर आगे के क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो सभी बच्चे बताओ, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। और ये वैल्यू कब किस पे निकालते हैं बेटा? रेंज पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? रेंज पे। तो याद रखना, उसको ध्यान में रखते हुए आप बताओ जल्दी से कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ? कौन रियल नंबर नहीं है? हमें बेटा यहां रियल से कोई मतलब नहीं है, इससे रियल से कोई मतलब नहीं है। माइनस पाई बाई फोर होगा। क्या होगा? माइनस पाई बाई फोर होगा। कैसे होगा देखो, इसको करने का क्या अथवा है। देखो यहां पे है कॉस कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 पूछिए, तो बेटा कॉसेक में किसकी वैल्यू रूट 2 होती है? पाई बाई 4, यानी किसके? कॉसेक पाई बाई 4, ये हो जाएंगे। अब पहले तो ये आपको चेक करना है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। क्या होता है बेटा? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा? तो अभी लिखवाए थे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, यही ना होता है बेटा? तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स रूट में 2। तो बताओ माइनस कॉसेक इनवर्स और रूट 2 में किसकी वैल्यू थी? कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक पाई बताओ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स होता है, यानी ये क्या होगा? माइनस पाई बाई 4। अब कोई बच्चा ये बताए कि कॉसेक का रेंज क्या होता है, तो आप बताओ कि सर कॉसेक का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, और क्या होता है बेटा? ये 0 होता है। तो इसी के बीच में लाइक कर रहा है, इस वजह से इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, कॉस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2 की वैल्यू क्या होगा? कॉस इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू क्या होगा? माइनस पाई बाई 4। ठीक, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो यह हसाए। ठीक है, कहावत कबीरदास जी ने कहा है ना, बहुत सिंपल चीज का है कबीरदास जी का, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कास इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2 का क्या आंसर होगा? बोलो बेटा। प्यारे बच्चों,
एक बात इसको ध्यान से समझो। हाँ देखो, cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है? अभी लिखवाए थे बेटा, ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये क्या होगा? 1/√2, पॉजिटिव हो गया। अब cos में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है? तो कहेंगे सर cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 4, और cos इनवर्स cos क्या होता है बेटा? x होता है, यानी पाई बाई 4 हो गया। तो पाई माइनस पाई बाई 4, लो बेटा सॉल्व में। अब समझ में आ गया? यही है इसका। नेक्स्ट चलो आ जाओ। तो ये कुछ बेसिक चीज है। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बताओ tan इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 की वैल्यू क्या होगी? चलो बच्चा बताओ तो। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ बेटा तो। सीखो, सीखो, समझो, पूछो, फिर सीखो, लेकिन बैठो मत। ठीक है? दिमाग में कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या इसका हो सकता है? बेटा tan दिया है। हाँ हाँ, हम वो भी चेंज, वो फाइनल नहीं बताएंगे। tan दिया है बेटा, और tan के साथ यहां पे √3 दिया गया है। तो हाँ, तो पहला आपका दिमाग जाना चाहिए, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? अच्छा, आंसर आ गया पूरा टोटल फाइनल, -π/3। देखो आ गया एक आंसर -π/3। अब देखते हैं और बच्चों का किसका आता है -π/3। अभी ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीख लिए बेटा, फिर आगे तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बताए बेटा, इधर देखो, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? 60 की। वेरी गुड। अब 60 को रेडियन में चेंज करो बेटा, तो कहोगे सर tan इनवर्स tan 60 डिग्री को रेडियन में क्या होता है? बोलो, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो क्या आएगा? अरे महाराज, 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, ये काट के क्या बचा? π/3 बच गया। तो बच्चा tan π/3 हो गया, माइनस अभी आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है? तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है कि नहीं बालक? देखो ये हो जाएंगे पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा? सेक इनवर्स 2। चेंज हो गया अभी। तो ये tan इनवर्स tan की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? π/3
3 हो गया, माइनस माइनस इधर करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और सेक इनवर्स मैं बताऊं सेक में 2 की किसकी वैल्यू होती है, तो कहोगे सर 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सेक पाई बाई 3 हो गया। तो बेटा ये बताओ क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, बेटा ये सेम सेम है, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये क्या आएगा 2 पाई बाई और माइनस 3 पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये रहा आपका आंसर। क्या हो गया, अच्छा आप समझ में आया ना, जैसे भी आपने किया था पाई बाई 6 किए थे तब सही आया, पाई बाई 6 में कहा से पाई बाई 3 किए पाई बाई 6 नहीं गलत है, चलो इसको नोट कर लो, पाई बाई 3 आप समझ में आ रहा है ना, डाउट क्लियर है कि नहीं, देखो बेसिक चीज है ये, आपको एंगल निकालना सीखना है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये माइनस पाई बाई 3 बेटा आपका ये आंसर फाइनल हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं, हाँ तो ये चीज गलती किए थे आप, ठीक है। चलिए अब हम तो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपसे, और ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 2 बाई 17 प्लस tan इनवर्स 2 बाई से tan इनवर्स 2 बाई 11 है, यहाँ 2 बाई 11 है, और प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24 है, ठीक है। अब देखो यह आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ एनसीईआरटी का ही है, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर याद है, कैसे करते हो बेटा, अभी फार्मूला बताए थे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तुरंत फार्मूला लगाओ, इसका आंसर बताओ क्या आता है। ये मान लो आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और 1 नंबर में आए, इसका ऑप्शन दे दिया जाए, अब ऑप्शन का टिक कितने समय लगाते हैं, हम देखते हैं कितना समय आप लोग लगाते हैं, ठीक है। आप मान लो इस समय 48 हो रहा है, देखते हैं कितने समय में लगाते हैं। हाँ बेटा श्री शुक्र, वेरी गुड, आंसर आपका बहुत सही आया, आप लोग का बेटा इधर से जवाब नहीं आया, मजा आता है ना, हाँ क्योंकि सब मैथमेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल अब नहीं है, जितने भी हैं सब कॉन्सेप्चुअल नहीं है। tan इनवर्स 2 बाई 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24, अब तक किसी बच्चे का आया आंसर, बोलो। अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि समय आप लोग बहुत पर्याप्त ले रहे हैं। देखो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, देखो tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 अपॉन 11
इंटू 7/24। एक बात ध्यान से समझना बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन किया करो तो आप क्वेश्चन का, मान लो मैंने इसका आंसर दे दिया 1/2 दे दिया, ये आंसर इसका है, तो इसका डिनोमिनेटर देखो या डिनोमिनेटर देखो, कोई ना कोई तो मैच करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो मान लो मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर नहीं कटता है डायरेक्ट 2 आ जाता है तो आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएंगे tan इनवर्स, और बेटा ये 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 77 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 11 इंटू 24 हो गया। बात समझ में आ गया ना बेटा? इसको करेंगे तो क्या होगा 11 इंटू, देखो चाहो तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कैंसिलेशन करते हैं तो ये था 22 आता बेटा, और ये 7 आता, कोई दिक्कत नहीं होता। चलो 24 24 माइनस 14 आ गया, अपान 11 इंटू 24। इतना सभी बच्चे कर लेंगे आराम से। अब इसको काट दो, काट देने के बाद क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स, देखो 8 7 15 हो गया, 5 हो गया, और फिर 7 4 11 1 12 125 हो गया, यही ना होगा बेटा? और नेक्स्ट आपका देखो 24 है बेटा, 24 है और फिर 24 है, तो 4 है 6 है 2 है, फिर इसको 14 से माइनस कर दो, 0 है 50 है 0, अरे 1 मिनट 2 है। अब बताओ ये क्या आ जाएगा 250, कितनी बार जाएगा बेटा? मेरे हिसाब से 2 बार जाएगा, ये नीचे ऐसे काट दो, 2 बार हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/2। आपको बताओ इसमें करने में क्या समय लगा? कुछ नहीं समय लगा। एक आप सीधे सिंपल ऐसे जा रहे हैं, आपका समय व्यतीत नहीं होगा। सपोज दैट अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी ध्यान रखो। जैसे बेटा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ बेटा साइन इनवर्स 3/4 है, तो बताओ इसका tan इनवर्स में क्या वैल्यू आएगा? इसको 10 में चेंज करो तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बताओ तो, साइन इनवर्स 3/4 है, इसको 10 में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन इनवर्स माइनस 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2 है, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इसको आप किस में चेंज करोगे? किस में? 10 में चेंज करोगे, आपके पास समय लगेगा, ठीक है। हाँ, तो उस या तो फिर 10 को साइन में चेंज करो, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू हमने बताया था, वहां से कर लो। नहीं अगर आता है तो कैसे इसको करेंगे? ध्यान देना, 2 मेथड बताएंगे आपको, ठीक है। एक मेथड ये है, देखो बेटा सबसे पहले अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका साइन इनवर्स 3/4 है, तो बेटा आप जानते हैं एक ट्रायंगल बना लो, आराम से एक ट्रायंगल बनाओ, और जब ट्रायंगल बनाओगे तो ये 3 है और ये 4 है। 3 क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है, और 4 क्या है? हाइपोटेनियस। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5, हाँ 3 है और ये 4 है, तो ये क्या होगा 5 होगा। नहीं 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 नहीं, 3 इस 4 है ना, एक मिनट ये, हाँ वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 है, ये 5 मान लो बेटा, इसको 5 मान लो, थोड़ा हम बताने वाले थे कुछ और। ये देखो मान लो ये 5 है, अब आपका ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? तो देखो ये आपके ध्यान से समझना, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा ट्रिपलेट याद करना, क्या नाम है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद करना, 3 है 4 है तो 5 होगा, मालूम है? और 6 है 8 है तो 10 होगा, 5 है 12 है तो 13 होगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस में रहेगा, ये हाइपोटेनियस में रहेगा, ये कहीं भी रहेगा। क्लियर हुआ बात? तो बेटा ये बताओ, मैंने कहा कि 3/4 है, तो 3 5, इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 आपका बचा है। तो बेटा ये बताओ इसका 10 में क्या वैल्यू होगा? तो कहेंगे सर 10 में वैल्यू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है 3 अपॉन बेस होता है 4 हो गया। आंसर देखो कितनी झटके से याद है, लेकिन आपको ट्रिपलेट 2 4 5 याद होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आए? अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो बस तुरंत एक ट्रायंगल बनाओ और ये बोलो कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनिस होता है, और 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 9,
और ये क्या आएगा 16 और 16 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी कहीं पर कास्ट में भी दे तो भी आप ट्रायंगल बनाओ और तुरंत आप उसको 10 में चेंज कर दो। चेंज करना रूल समझ में आ गया सबको? तो ऐसे बेटा आपको कभी क्वेश्चन रहे तो भ्रमित ना होना और आप आराम से इसको कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक लास्ट है, कितना टाइम हुआ बेटा? तो चलो 2 tan, अब देखते हैं ये कितना समय लगता है आपको इसको करने में। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। चलो बच्चा बताओ तो, देखते हैं। मैं टाइमर लगा देता हूं 2 मिनट का, ठीक है? ये 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं। घंटी चल रही है, बताओ जल्दी से। 2 मिनट से ज्यादा जा रहा है समय, तो इसका मतलब है आपका कैलकुलेशन वीक है, फास्ट नहीं चल रहा है उसमें? ये आंसर आना चाहिए। आ गया, गुड। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। बच्चों एक बात बताओ, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या था बेटा? 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला था वो था tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये आपको याद होना चाहिए, जितने मैं फार्मूला लिखवाए हैं सभी आपके यूजफुल है। तो इसका मतलब ये tan इनवर्स हो जाएगा बेटा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। बेटा इसको काट दो, अभी आप आराम से काटना, 2/2 रख दो, अपान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। तो tan इनवर्स 2/2 इंटू 4/3, राइट? ये दो 2 से 2 काट दो, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 और ये हो जाएंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आराम से tan इनवर्स x tan y का फार्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बेटा ध्यान रखना ये हो जाएगा tan इनवर्स और 7 चौका 28 और प्लस 3/3 इंटू 7 अपान 21 माइनस 4 अपान 21, ये कट गया इससे,
तो tan इनवर्स 31 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 70। तो कितना सिंपल है। तो आपका इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब है आपको मोर प्रैक्टिस आपकी जरूरत है। आपको ज्यादा इस पे क्वेश्चन को कमांड करना होगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास मैंने यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक उसको जो है आप ऑफ कर दीजिए।